नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। आपको सबसे पहले हम दिखाएंगे जल प्रहार की प्रमुख तस्वीरें, जहां बलौदाबाजार के भाटापारा में पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। जान जोखिम में डालकर उफनते पुल को लोग पार कर रहे हैं और ट्रक भी इसके ऊपर से जा रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर पानी का बहाव भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और साथ ही यहां पर जिस तरीके से खतरों से खेलते हुए लोग निकल रहे हैं वो भी बहुत ही आश्चर्यचकित है। यहां तक कि बड़े वाहन यानी कि ट्रक भी यहां से निकल रहा है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ट्रक के चक्के पूरी तरीके से पानी में डूब रहे हैं, उसके बावजूद यहां से ट्रक चालक पुल पार कर रहा है। और ये अगली तस्वीर आप देख पा रहे हैं होशंगाबाद से। होशंगाबाद की तस्वीर है। बरगी बांध के गेट खोले गए हैं। डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके चलते डैम के 9 गेट खोल दिए गए। 2,27,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, तो वहीं 1,164 फीट तक पानी पहुंच चुका है डैम का जलस्तर। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके 9 गेट खोल दिए गए हैं। 9 गेट खोलने के बाद जो नजारा है वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगली तस्वीर कवर्धा से है। आप ये तस्वीर देखिए, आपको लगेगा मानो कोई फिल्मी सीन हो, मछलियां उछल रही हैं, लेकिन ये हकीकत है। जहां पानी का जलस्तर बढ़ा, वेस्ट वियर का पानी यहां पर आ गया था और जैसे ही पानी की निकासी हुई, इसके साथ साथ मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां आने लगी और जैसे ही लोगों ने देखा कि मछलियां आई हैं, लोग तुरंत पानी में उतर गए जान की परवाह किए बिना। जबकि यहाँ का जो पानी का बहाव है वो काफी तेज है, उसके बावजूद लोग यहाँ पर मछलियों को पकड़ते हुए नजर आए। आप देखिए, अच्छी खासी बड़ी मछलियां हैं जिन्हें पकड़ने की कोशिश करते हुए लोग आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। चलिए अब अगली तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं गुजरात के कच्छ से, जहां पर नदी पार करते समय पानी में ऊंट बहने लगा। आप आश्चर्य मानिए, ऊंट जैसा बह रहा है मानो कि कोई फिसलन हो, लेकिन आफत की बारिश में हर किसी को यहां पर संभलने की जरूरत है। आप ये मत सोचिए कि भारी भरकम शरीर है, बड़ा जानवर है तो वो बहेगा नहीं, वो संभल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऊंट लड़खड़ा गया, बहते बहते बचा। लोग उसे खींचने की कोशिश करते रहे। देखिए, जो ऊंट को लेकर जा रहा है आदमी, वो उसे पकड़कर खींचने की कोशिश कर रहा है, तब जाकर ऊंट थोड़ा संभल पाया। वो फिर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वो नीचे गिर जाता है। हालांकि मालिक ने ऊंट की जान बचा ली। इसलिए कहते हैं जोखिम भरे रास्तों में आप ना जाएं। अगली तस्वीर बैतूल में भारी बारिश से धार नदी का पुल डूब चुका है। घोड़ा डोंगरी, भीमपुर और चिचौली में कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। सापना, सतपुड़ा और पारसडोह डैम लबालब भरा हुआ है। धार नदी का पुल डूब चुका है। बड़ी खबर, ये तस्वीर आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर बैतूल की, और इस वजह से कई गांवों का संपर्क भी जिला मुख्यालय से टूट चुका है और आप समझ नहीं पाएंगे कि पुल कहां है और नदी कहां है। जल स्तर इतना ज्यादा है कि पुल पूरी तरीके से पानी में तब्दील हो चुका है। और जल प्रलय की अगली तस्वीर है बैतूल में। बारिश से उफान पर पिपरी नदी है। नदी पार करके दूसरे गांव जाते हैं लोग। ग्रामीणों को होती है खासी परेशानी। अब लोगों को निकलना भी है, जरूरी कामकाज के लिए बाहर जाना भी है। चूंकि पिपरी नदी का जो जलस्तर है वो काफी बढ़ गया और इसकी वजह से आसपास के इलाकों में भी पानी फैलता हुआ नजर आ रहा है। नदी को पार करने के लिए लोग मजबूर हैं। आफत की बारिश में लोग भीग रहे हैं, उसके बावजूद उनको अपना सफर तय करना है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी लोग ऐसे मुश्किल रास्ते से अपना रास्ता तय कर रहे हैं।
और अब जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये है रायपुर की। आप आश्चर्य मानेंगे कि रायपुर का जो मेन इलाका है वहां की तस्वीर है। कई इलाकों में पानी भर चुका है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। इलाकों में पानी भरने से जो निचले इलाके हैं वहां पर घरों में पानी घुस चुका है, सामान भीग चुका है। नगर निगम से कोई राहत के इंतजाम नहीं किए गए हैं। लोग परेशान हैं, घर के किसी एक कोने में ऊंचाई में बैठे हुए पूरी रात निकाल दिए हैं और सुबह जब हुई तब भी देखा कि पानी जस का तस भरा हुआ था। सुरक्षित स्थान भी नहीं जा सकते क्योंकि घर का सामान खुला छोड़ना पड़ेगा। और अब ये जो तस्वीर है आपको लग रहा होगा कोई नदी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बलौदाबाजार में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उफान पर महानदी देखी गई है और महानदी के उफान पर आने की वजह से जो मेन इलाका है वो पूरी तरीके से पानी में यानी कि नदी में तब्दील हो चुका है। एक बार के देखने में लगेगा कि नदी है, लेकिन ये इलाका जहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता था वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। गरियाबंद में उफान पर नदी नाले, बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है और यहाँ पर जो नदी नाले हैं पूरी तरीके से उफान पर हैं। लोग अपने वाहनों को लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार हादसों का शिकार होते हैं, लेकिन फिर भी कोई शौक में ऐसे कठिन रास्ता पार नहीं करता है। मजबूरी होती है तभी रास्ता पार करना पड़ता है लोगों को और यही कारण है कि इसकी जो वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए निगम प्रशासन की तरफ से वो अमूमन नहीं देखने को मिलती है। और एक और तस्वीर जो कि बिल्कुल अलग नहीं है, पहली वाली तस्वीर जैसी ही है। जशपुर में बारिश तूफान पर नदी नाले हैं, जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार कर रहे हैं। लोगों का निकलना मुश्किल है और खुद से ज्यादा थोड़ी अपने वाहनों की भी चिंता हो जाती है क्योंकि आगे का सफर उसी से तय करना है। तो 4 लोग हैं जो कि गाड़ी को उठाकर रास्ता पार कर रहे हैं और ये तस्वीर आप देखिए, भारी ना पड़ जाए, पानी से पंगा, और यही कारण है कि लोगों को रोका जाता है, लेकिन फिर भी लोग अपनी जान छोड़ गाड़ी की परवाह करते हैं और कंधे पर लाद कर उसे रास्ता पार कराते हैं। अब ये जो तस्वीर है वो है मंदिर के। मंदिर में भी पानी घुस चुका है, आसपास के इलाकों में पानी भरा हुआ है। एक बार की देखने को ऐसा लगता है कि मानो तालाब के बीच में मंदिर बना हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बालोद में बारिश ने निर्माण कार्यों की पोल खोलकर रख दी है। डोंडी लोहारा में पानी को रोकने के लिए रिटर्निंग वॉल को पार कर मंदिर में ये पानी घुस गया है। नगर पंचायत निर्माण कार्य करा रही है, लेकिन निर्माण कार्यों की जो धज्जियां हैं वो उड़ती हुई दिखाई दी। निर्माण कार्यों की पोल खुल गई एक बारिश में। तस्वीरें आपके सामने हैं। जल प्रलय की अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं डिंडौरी से, जहां पर उफान पर है सिवनी नदी। अब पुल के करीब 5 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। गोपालपुर से गोरखपुर और बजाग मार्ग बाधित हो चुका है। बारिश के चलते लगातार नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और यही कारण है कि डिंडौरी में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है क्योंकि नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है और आसपास के इलाकों में भी पानी धीरे धीरे अब भर रहा है। अगली तस्वीर आप देखिए, भोपाल की है। एमपी में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि जबरदस्त बारिश हो रही है। 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है और पहले से कह दिया गया है कि जो पानी वाले इलाके हैं वहां से लोग दूर रहें। जहां बड़ी नदियां हैं, बड़े तालाब हैं, वहां से भी लोग दूर रहें। उन रास्तों में भी सुरक्षा के लिहाज से थोड़ी पाबंदी भी लगाई गई है और कुछ जगहों पर लोगों को भी, जो कर्मचारी हैं विभाग के, नगर प्रशासन के, उनको भी अलर्ट किया गया है। साथ ही अब ये तस्वीर आप देखिए, नरसिंहपुर में जोरदार बारिश के चलते कई गांवों का शहरों से संपर्क टूट गया। कई इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान हैं क्योंकि उनका कामकाज ठप्प है। घर में ना वो बैठ पा रहे हैं ना सो पा रहे हैं, पूरा सामान भीग चुका है। यहाँ तक कि खाना बनाने में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। अब 2 वक्त का खाना मिल पाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। तो देखिए तस्वीरें, कहाँ किस तरीके से पानी भरा हुआ है। यहाँ तक कि जो नोट है वो भी भीग रहे हैं। जरूरी कागजात यहाँ पर पूरे भीग चुके हैं। सैलाब का सितम ऐसा कि घर का पढ़ने लिखने का सामान भी पूरी तरीके से भीग चुका है। और ये तस्वीर नरसिंहपुर के गोटेगांव तहसील के लाठ गांव में लोगों के घरों में पानी भरा।
सड़कों और गलियों में सैलाब आ गया और इस वजह से लोगों की परेशानी हुई। खासतौर पर लोगों को इस वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जो पानी आता है वो नदी नालों का गंदा पानी आता है और इस वजह से लोग इसके बीच में रह रहे हैं। फोड़े फुंसी भी हो जाते हैं कई लोगों को। गंदगी की वजह से लोगों को कई बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। तस्वीरें नरसिंहपुर से। तो जल प्रलय की अगली तस्वीर है बैतूल की, जहां पर सामने आई पुलिस की लापरवाही, पुलिस की भारी लापरवाही। उफनते नाले के बीच से डायल 100 पार की गई। पुलिस को देख दूसरे लोग भी अब जोखिम भरे कदम उठाने के लिए मजबूर हो गए। मजबूर क्या हुए, उनको लगा जब पुलिस जा सकती तो हम भी जा सकते हैं। शाहपुर थाना इलाके का ये पूरा मामला है। पुलिस पहले खुद पर रोक लगाए, तब तो दूसरों को रोकेगी, लेकिन जब पुलिस खुद ही निकल गई दंदनाती हुई, तो बाकी के जो वाहन रुके हुए थे पुलिस की गाड़ी देखकर वो भी पीछे से निकल दिए। अगली तस्वीर, एक बारगी देखने को ऐसा लगता है मानो बहुत खूबसूरत नजारा है, लेकिन रायसेन में लगातार बारिश की वजह से बारना बांध के 8 गेट खोल दिए गए हैं। 8 गेट खोलने का बहुत बड़ा कारण ये भी है क्योंकि डैम का जो जलस्तर है वो भर रहा था और 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा का पानी छोड़ा जा रहा है। निचली बस्तियों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायसेन की तस्वीर है जहां पर झमाझम बारिश के चलते लोगों की परेशानियां भी खड़ी हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि जलस्तर बढ़ने की वजह से डैम के 8 गेट खोलने पड़े। अब देखिए तस्वीर है पन्ना से। पन्ना में हरसन नाले में फंसी कार, स्थानीय लोगों की मदद से कार सवार 3 लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। तो जान भी जा सकती थी। पन्ना की ये देर रात की तस्वीर है जहां पर नाले में कार फंस गई। कार में कुछ लोग सवार भी थे। 3 लोगों को हालांकि सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने काफी मेहनत की और उसके बाद सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। तो वहीं मंडला में लगातार बारिश से उफान पर है नदी नाले। मंडला सिवनी मुख्य मार्ग बंद है। मुख्य मार्ग बंद होने की वजह से लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो निचले इलाके हैं वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए खासी परेशानी है। यदि वो शहरी क्षेत्रों की तरफ रुख करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रास्ते ही पूरी तरीके से खराब हैं, बंद हैं। इस वजह से पानी भरा हुआ है। आफत की बारिश ने लोगों को एक जगह रहने के लिए मजबूर कर रखा है, वो भी ऐसी जगह जहां पर वो 2 वक्त का खाना भी टाइम से नहीं खा पा रहे हैं। तो मंडला में थावर नदी उफान पर है। नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। प्रशासन ने पुल को बंद कर दिया है। तो मंडला की तस्वीर है, पुल को बंद कर दिया गया है। हालांकि इस पुल से बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन उसके बावजूद पुल को इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि पुल जो था पूरा डूब चुका था पानी से और लोगों के इससे पहले कि कोई बड़े हादसे होते उसके पहले इस पे आने जाने से रोक लगा दी गई। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और इसकी वजह से जो मंडला के गांव हैं उनका मुख्य शहर से संपर्क अब टूट चुका है। जल प्रलय की तस्वीरों में ये तस्वीर आप देखिए, ऐसा लग रहा है मानो कि नदी के बीच से या किसी तालाब के किनारे किनारे घर बने हों, लेकिन ये पूरा इलाका जहां पर लोगों की चहलकदमी देखी जाती थी, जो खेत थे जिसमें फसलें पककर खड़ी थी, वो पूरी तरीके से अब बर्बाद हो गए हैं, सड़ गए हैं। लोगों की मुश्किलें इतनी हैं कि पानी कमर तक है, उसके बावजूद वहां से निकलने के लिए मजबूर हैं। खेतों में पानी भर चुका है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और लोग अब प्रशासन की तरफ निगाहें गड़ाए बैठे हैं। और कई कच्चे मकान जो हैं वो तो ढह गए, यहाँ तक कि बह भी गए, सामान भी बह गया। गरीबों के लिए सबसे ज्यादा आफत की बारिश देखी गई है। तो रायपुर में लगातार बारिश से निगम मुख्यालय के पास सड़क पर गिरा पेड़ और पेड़ गिर जाने की वजह से यातायात प्रभावित हुआ। कई लोग पहले तो डर जाते हैं कि हुआ क्या है, ऐसा ना हो कि आसपास की सड़क खराब हो। हालांकि निगम प्रशासन को जब सूचना मिली तो यहां पर पेड़ को साइड किया गया है ताकि लोग आसानी से आ जा सकें, लेकिन उसके पहले किस तरीके का जो माहौल बन गया था वो देखिए आप टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि बीच रास्ते में पेड़ गिरा था, इसकी वजह से कई लोगों का आना जाना रुक गया था।
अगली तस्वीर है बैतूल से। बैतूल में नाले पर बने रपटे पर एम्बुलेंस फंस गई। मतलब एम्बुलेंस जिसे जल्दी जाना होता है, जल्दी आना होता है, वही फंस गई। रपटे के ऊपर से पानी बह रहा था। पानी में बहने से एम्बुलेंस बची है, मतलब जान जोखिम में पड़ गई। बाकी जो वाहन है वो तो निकल गए, लेकिन जो एम्बुलेंस है जिसे सबसे पहले अस्पताल पहुंचना होता है या तो फिर मरीज को लेने पहुंचना होता है, वही बीच रास्ते में रपटे के पास फंस गई। काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, बहुत ध्यान देते हुए एम्बुलेंस को निकाला गया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये तस्वीर मुंगेली से है। मुंगेली में तेज बारिश से कच्चा मकान गिर गया। मलबे में दबे 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। गनीमत ये रही कि किसी की कोई जान नहीं गई है, हल्की फुल्की चोट आई है। मौजूद वहां पे लोगों ने जल्दी जल्दी मलबा हटाया और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हर वर्ग के लोग इस मलबे के नीचे दबे हुए थे। कुल 7 लोग थे जो कि निकाल लिए गए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है। आफत की और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं। आफत की बारिश की वजह से जो जल प्रलय की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर है सूरजपुर से, जहां भारी बारिश से उफान पर नदियां हैं और इस वजह से प्रतापपुर अंबिकापुर रोड महान नदी का रपटा पुल डूब गया है। सैकड़ों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। सूरजपुर से गुजरने वाली रिहंद नदी भी उफान पर है। अंबिकापुर के घुनघुट्टा बांध के 8 गेट खोलने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया। प्रशासन ने नदी के किनारे बसे गांवों में मुनादी करवाई और अलर्ट जारी किया गया। साथ ही तस्वीर है बेमेतरा की साजा में बांध टूट गया। बांध का पानी खेतों में घुस गया और इसकी वजह से खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। अगली तस्वीर है कवर्धा में बारिश से उफान पर नदी नाले। शहर से होकर बहने वाली सकरी नदी का पुल डूब गया। नेशनल हाईवे पर लगा जाम। नदी के पास गोताखोरों की ड्यूटी लगाई गई। साथ ही बलौदा बाजार में बारिश का कहर। खोरसी नाला में 50 घर डूब गए। उफान पर महानदी और इसकी वजह से काफी कुछ बर्बाद हुआ। तो जांजगीर चांपा में बारिश से सड़कों पर आया सैलाब। आंधी से कई इलाकों में गिरे पेड़, बिजली के खंभे। ये अगली तस्वीर है मुंगेली की। मुंगेली में जल प्रहार के बीच जोखिम में जान डाल रहे लोग। पुल से आकर नदी में छलांग लगा रहे हैं लोग। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बेमेतरा में बारिश से उफान पर नदी नाले। अलर्ट पर प्रशासन और इसके चलते लोगों को पानी वाले जगहों में जाने के लिए मना किया गया है। साथ ही जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। नदी के आसपास जाने से लोगों को मना किया जा रहा है। बेमेतरा में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई गांवों में बारिश का पानी घुस चुका है। नदी किनारे स्थित आधा दर्जन गांव कराए गए खाली। गाताडीह में बांध टूटने से फसल चौपट हो गई। और चलिए अब सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे इंदौर से, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। और इसके बाद मैं आगरा की तुलसी भैया से आग्रह करूंगा कि वे तुलसी का पौधा लेकर हमारे सारे विधानसभा के लाखों लाख हमारे सभी
सेनाएं, विरोध सेनाएं जी, राजधानी जी, ये मां नर्मदा को सामने में रहने का जो उत्साह है लोगों का उसके, ये फूलों की माला और गदा भेंट करके जन की भावना भाषा वापस पहुंचाने के लिए काम करना हमारे व्यापारी मंडल के सभी युवा साथी हैं जो लोग सभी लोग ये वो ऐसी समय जिसका सपना हमने कई सालों से देखा, हमारी पीढ़ी में देखा कि मां नर्मदा का विनम्रता हम लोग करने का अवसर मिला। अरे थोड़ा साइड में आओ यार। आज शहरी क्षेत्र में मां नर्मदा का आगमन होगा बहुत ही जल्दी। आज हमने भाषण में आग्रह किया था और भाषण में इस बात की आपको स्वीकृति दी है कि आगामी अगली 9 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी सामने विधानसभा में 2400 करोड़ रुपए लागत की मां नर्मदा जी को सामने में महत्वपूर्ण हमारे भाई साहब बहुत जल्दी एक बड़ी शुरुआत करने के लिए सामने प्रधानमंत्री हमारे बीच में आने वाले हैं और उसका उस मां नर्मदा के अभिनंदन की योजना बनाकर हम सब जन जन में पहुंचने का काम करने वाले हैं। जो बात करने वाले नर्मदा पहले वस्ती आना चाहिए, आइयो कभी नहीं करना चाहिए। इसके बाद वे कार्यक्रम को आगे बढ़ते हैं। हमारे चुनाव के सहयोगक कृपया सभी फिल्म आता है अपना स्थान ग्रहण करें। नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे युवा नेता हमारे चुनाव के सहयोगक भाई सावन सोनकर की साधना करूंगा कि स्वागत भाषण दें। स्वागत और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम जल्द हाजिर होंगे।